मेरे साथ बड़े ही प्यारे खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं और हम आपको मिलवाने वाले हैं आज कराची के मुनफरिद आर्टिस्ट शाहिद अली साहब से, जो कि पहले पाकिस्तानी बर्निंग आर्टिस्ट के नाम से मशहूर हैं। ये लग्जरी के तौर पर जो है ये एक बेहतरीन लकड़ी को जो है वो जला करके पोर्ट्रेट बनाते हैं और इनके शाहकार जो हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद भी हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत से हैं और बड़े प्यारे प्यारे लोगों की इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। मेरे हाथ में तो यूसुफ बशीर कुरैशी साहब YBQ का फन पारा मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। भाई ज़रा दिखाइएगा, हमारा कैमरा तो मैं इन्हें दिखा पाऊँ। ये देखें जी, YBQ साहब की भी तस्वीर है, अहमद शाह साहब भी हैं और भी बहुत सारी तस्वीर यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारी की सारी लकड़ी पर बनी हुई हैं और फायर के ज़रिए जो है वो आग के ज़रिए, यानी ये जो अभी आपने देखा भी कि जिस तरीके से बनाते हैं, एक बर्नर इनके पास है और उसे उस टूल को कहते क्या हैं ये तो खैर हम शायद साहब से ही जानेंगे, क्योंकि टेक्निकल हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें तो वह बर्नर नज़र आया, हम तो वेल्डिंग शेल्डिंग करते हैं भाई उससे, लेकिन इतने टेक्निकल और इतने क्रिएटिव हम नहीं हो सकते जितने शाहिद साहब हैं। तो इनको वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। आप बेहतरीन जो है वो आपका एक टैलेंट जो है वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में। आपकी जो है वो एक नॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो ये बताइए कि ये जो आर्ट आपका बर्निंग आर्टिस्ट जो आप बने हुए हैं, तो इसकी वजह दिल जले होना है या ऐसे ही बस आपने कहा कि यार चलो कुछ करते हैं? नहीं, दिल जले तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, शायर होते हैं जी, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम दिल जले हैं इसलिए हमने शायरी शुरू कर दी। तो आपने ये जो जलाओ घिराव का काम शुरू किया है, ये कैसे, मतलब ये एक इंसानी जहन के अंदर ये कैफियत कैसे आती है, किसे देख के इंस्पायर हुए? देखिए, इंस्पायरेशन जो है मेरी वो तो बहुत पुरानी है, 94 में है। अच्छा। क्योंकि मैगजीन्स वगैरह हम लेने जाते तो ऑयल पेंटिंग के हवाले से रेफरेंस के लिए, तो उसमें ये चीज़ मुझे दिखी तो मैं इसको देख के बड़ा क्लिक हुआ, बड़ा मुतासर हुआ। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी। अब उस ज़माने में ज़ाहिर चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, तो 2-4 साल प्रैक्टिस करते करते कुछ फिर बीच में गैप आया, इतना लोग इसको जानते नहीं थे, तो मैं वापस ऑयल पेंटिंग की तरफ आ गया। तो अरसा तकरीबन 8-10 साल से मैं वापस इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। अब ये यूनिक आइटम है और मैं करना भी यही चाहता था कि ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर तो सभी करते हैं, कुछ अलग से होना चाहिए। मेरे ख्याल से रीजन्स वाइज अगर मैं बात करूं तो यूरोप या अफ्रीका में ये है, और पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, इधर उधर कहीं भी नहीं है ये। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ और ये मेरी प्रैक्टिस आपके सामने है इसकी। मैं नहीं, माशाल्लाह से बहुत बिल्कुल भी जो है वो इसमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि ये कलम से बनाई गई तस्वीर है या फिर ये बर्नर से जो है वो बनाई गई तस्वीर है। इसमें तो आप वाकई महारत रखते हैं और लोगों में जो है वो रुझान काफ़ी कम होता है पेंटिंग का, पेंटर्स को लेकर के बड़ा रेयर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आपने जो 8-10 साल का गैप बताया है कि आपने लिया 94 के बाद, वो यकीनन लिया होगा आपने गैप, क्योंकि लोगों का रुझान, मैं आपको बताऊँ एक मजे की बात, मैंने कहा यार लियोनार्डो की पेंटिंग्स बड़ी आला होती हैं, तो सामने से एक मुझे शख्स कह रहा है कि हाँ हमने टाइटैनिक मूवी देखी है ना। भाई लियोनार्डो डी कैप्रियो की बात नहीं कर रहा, लियोनार्डो डी विंची की बात कर रहा हूँ। लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग्स बहुत आला है। कहता अच्छा वो कौन है, मतलब यहाँ तक तो लोगों का जो है वो रुझान आ चुका है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि भाई कौन है कौन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट पेंटर जो हैं वो कौन रहा है? मतलब अगर हम बर सगीर की बात करें, MF हुसैन साहब हैं, सादकैन साहब हैं, गुलजी, उनका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बड़ा आला था। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल हुई? मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरे उस्ताद इकबाल मेहदी से है। अच्छा। मैं 80 से 84 तक उनके पास रहा हूँ, ऑयल पेंटिंग वगैरह उनसे सीखी है, जो कुछ भी है। फिर उसके बाद अपना रास्ता अलग हो गया, ख़ुद ही इसमें कोशिश करने लगे और काफ़ी ऑयल पेंटिंग भी बनाई है, US वगैरह भी मेरा काम गया हुआ है बहुत। लेकिन मुझे जितना मज़ा इसमें आने लगा है अब ऑयल पेंटिंग में नहीं आता। हालांकि इसके यहाँ पर कोई टूल्स नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ कोई काम नहीं करता, कि यहाँ टूल्स ही नहीं है। ये टूल्स भी हमने जनरेट किए थे। अच्छा, ये खुद आपने जो है वो ऑल्टरेशन करके जो है बना लिए हैं? मेरे साहबजादे जो माशाल्लाह टेक्निकल हैं तो वो उन्होंने ही सारा, और ये बर्नल ब्लू टॉर्च वगैरह ये तो शेफ वगैरह यूज़ करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं चीज़ें। यानी अगर हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करें तो जुगाड़ एग्जैक्टली जुगाड़ जो है वो लगा लिया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब, ये जो, बल्कि ये दिखाएं ज़रा, ये मैं खुद ही देखना चाहूँगा। ये तो शाह साहब हैं जी, अहमद शाह साहब जो हैं ये आ गए। ये देखें जी, ये आर्ट्स काउंसिल के जो हैं वो प्रेसिडेंट हमारे शाह साहब, बड़े प्यारे इंसान माशाल्लाह। जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको, और इस वक्त इस तस्वीर में भी मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी प्यारी तस्वीर जो है वो आपने बनाई है, इसको भी जो है वो यहीं रख देते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब कि ये एक फ़नपारा बनाने में आपको कितना वक्त जो है वो
दरकार होता है? देखिए डिपेंड करता है साइज़ पर। अगर आपका एक साइज़, अगर हम जैसे ये साइज़ की बात ये साइज़ की अगर आप बात करते हैं तो हार्डली मुझे 5 to 6 डे लगेंगे। ओके। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इरेजिंग हाँ, गलत हुआ तो डब्बा, ये अगर बर्न हो गया गलत तो फिर ये गया, बिल्कुल गया, फिर क्योंकि next इसमें जो हो गया ये वो तीर है जो कमान से निकल गया तो निकल गया फिर निशाने पे ही जाके लगेगा। हो सकता है कभी निशाने पे ना भी लगे। इसमें तो मटेरियल कॉस्ट भी बड़ी लग जाती होगी आपकी। बिल्कुल लगती क्योंकि भाई इंसान तो खता का पुतला है, जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट ही हो, बिल्कुल होती कई गलतियां हो सकती हैं, फिर ये बोर्ड खराब, फिर वक्त खराब, फिर ये सारी चीजें वेस्ट। अब बर्न मेरे हाथ में हुआ, वो फायर निकल रही है, ज़रा सा मेरा इधर माइंड हुआ और वो एक्स्ट्रा जल गया तो वो खराब हो गया। फिर तो आपको अकेले में बनानी चाहिए, मॉल में नहीं बनाया करें, क्योंकि मॉल में तो माइंड वाकई इधर उधर हो जाता है अक्सर कुछ खूबसूरत चेहरे देख के फिर तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी ना। मेरे पास खूबसूरत चेहरों में सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मेरा पेट भी आपने जो है रखा हुआ है, वो क्या है? तोता। तोता मिट्ठू मियाँ रखे हुए, आज़ादाना घूमते हैं वो घर भाई। वाह 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 वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त, अच्छी बात है, पेट भी आपने रख लिया। अच्छा मुझे बताएं कि अभी तक आपने किसी सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर बनाई हो और उन्हें गिफ्ट की हो, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया हो, कोई ऐसा हुआ है? जी मैंने सरफराज अहमद क्रिकेटर, हाँ कप्तान, हमारे कप्तान, जी उनकी बनाई है। यूसुफ भाई हैं, इनकी बनाई है। और शाह साहब हैं, एक जामिन ग्रुप के हैं, वो आई एम सॉरी मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो उनकी बनाई है। ऐसे 4-5 लोग हैं जिनकी मैंने मशहूर बनाई है। क्योंकि वही बात आ जाती है कि अवेयरनेस, जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आदमी काम नहीं करा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।